आर्टिकल 13 ये कहता है कि आज सारी कुप्रथाएं खत्म। आर्टिकल 13 कहता है, आप लोग आर्टिकल 13 को ध्यान कई बार पढ़ना, जरा आपको समझ में आएगा क्या क्या इसमें लिखा है। तो बड़ा आर्टिकल है वो। कायदे से जैसे ही संविधान लागू हुआ, संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए था और कह देना चाहिए था आज के बाद बाल विवाह खत्म, आज के बाद बहुविवाह खत्म, आज के बाद हलाला खत्म, आज के बाद मुताह खत्म, आज के बाद मिस्यार खत्म। अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में बहुविवाह को अपराध बनाया, 7 साल की सजा उसमें दिया। वो प्रोविजन आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें 5 शब्द जोड़ के मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया। क्यों? जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। उनका वो बड़े दिमाग से काम करते थे। जब जब लड़ाना होता था एक कानून बना के उसमें लड़ा दिया करते थे। सेक्शन 494 कहता है दूसरा विवाह करने पे 7 साल सजा, लेकिन उसमें 5 शब्द ऐसे हैं जो कह रहा है कि नहीं, अगर मुस्लिम विवाह करेंगे तो लागू है। भारत में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 930 ऐसे ही है ना। यानी 70 तो पहले कुंवारे रह जाते हैं, 70 पहले अविवाहित हैं। अब अगर दूसरा कोई एक की बजाय 2 करेगा तो कोई एक और आदमी सफर करेगा। अरे भैया, नेचुरल जस्टिस है ये नेचर का जस्टिस है। एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने इसको लागू किया था। रामायण के उत्तर कांड में इसका स्पष्ट वर्णन है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ लीजिए, उसके उत्तर कांड में पढ़िए। उत्तर कांड में राम राज्य में क्या क्या व्यवस्था थी, बहुत अच्छा उसका वर्णन है। और पूरी दुनिया में आज भी जो गुड गवर्नेंस का सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है वो राम राज्य माना गया है। कहते ना भाई, क्या बात है, रामराज आ गया क्या, रामराज आ गया क्या? रामराज एक बहुत अच्छा गवर्नेंस का मॉडल है। आज के हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने तय किया कि हमसे पहले तक जो पॉलीगैमी का सिस्टम था अब आज के बाद नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। और हमारा देश संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान, सबके लिए एक विधान। फिर भी अंग्रेजों ने एक कानून बना के कह दिया था नहीं कुछ लोग 4 कर सकते हैं। अब उस कानून के लिए लोग लड़े जा रहे हैं कि नहीं भैया ये चलना चाहिए। 21वीं सदी में ऐसा कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। इजाजत मिलनी चाहिए क्या? कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, वो सेक्शन 494 खत्म हो जाएगा। एक ऐसी कुरीति हलाला, आप लोगों ने कभी सुना है हलाला के बारे में? मेरी PIL है, वो 5 जजों को रेफर हो चुकी है। वो मैटर 5 जज को रेफर हुआ है। आप लोग गूगल करना, हलाला मुताह मिस्यार। एक और ऐसी कुरीति है मुताह, MUTH। एक और ऐसी कुरीति है मिस्यार। हलाला मुताह मिस्यार अपने आप में रेप है। अगर आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 पढ़िए, 375 में रेप की 5 डिफिनीशन दी हुई है, तो उसके अनुसार आपको हलाला मुताह मिस्यार रेप है। लेकिन 1937 के शरीयत एक्ट में वो प्रोटेक्ट है। तो हालत ये हो गई है कि जहां पे हलाला करने पे, मुताह करने पे या मिस्यार करने पे पॉक्सो लगना चाहिए, जहां हलाला मुताह मिस्यार के बाद सेक्शन 375 लगना चाहिए, रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो अंग्रेजों का कानून उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये UCC आएगा, ये हलाला मुताह मिस्यार भी रेप हो जाएगा। और मैंने तो इसमें सजेस्ट किया है कि भारत में जमीन 2% है, पीने वाले पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है। इसलिए इसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए, हम 2 हमारे 2 सबके 2। इसमें जनसंख्या नियंत्रण का भी जोड़ दीजिए, बड़ा भला हो जाएगा। गरीबों की गरीबी रुकेगी, बेरोजगारी कम होगी, कुपोषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा, अपराध कम होगा, मिलावटखोरी कम होगी। आज की डेट में हर चीज में मिलावटखोरी जानते हैं क्यों है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। 65% दूध हमारा मिलावटी, सारी सब्जियां मिलावटी,
सब कुछ हम लोग केमिकल का खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन हमारे पास 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी है। अगर केमिकल ना डालें तो गेहूं उतना पैदा ही नहीं हो पाएगा। अगर इतनी खाद ना डालें, यूरिया ना डालें, तो चावल दाल जो हम लोग खा रहे हैं उतना पैदा नहीं हो पाएगा। अगर गाय भैंस को इंजेक्शन ना लगाएं तो हमें पीने के लिए उतना दूध मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ मिलावटी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आज बड़ा अच्छा है कि आपने इस पे चर्चा भी रखी हुई है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक विधान आज नहीं, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू किया था, जो हमारा संविधान भी कहता है होना चाहिए। और आर्टिकल 15 में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में, कि आप, आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, लेकिन आर्टिकल 15 में वहीं दूसरी बार कहा गया महिलाओं के लिए आप विशेष दर्जा दे सकते हैं, महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। इसलिए पुरुष आयोग नहीं बना, महिला आयोग बना। और ये परंपरा आज की नहीं, पहले की है। नर तू नारायण हमारी किसी किताब में नहीं लिखा है, नारी तू नारायणी हमारी किताबों में लिखा हुआ है। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा नहीं होती, लेकिन नवरात्रे में कन्या पूजन होता है। हमारे ये परंपरा हमारी पहले रही, हमेशा बेटी को